एनसीईआरटी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता क्या है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब दो लाइन दिया हुआ है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का दो इक्वेशन दिया हुआ है, पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। तो दोनों इक्वेशन में यहाँ पे बोल रहा है कि कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। तो जब एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो, कितना, एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो तो उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और जब नो सोल्यूशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो एटलीस्ट वन सोल्यूशन कब होगा, जब दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, एक ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। दो लाइन है, ये एक लाइन ये है, तो ये लाइन जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट कर दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों एक दूसरे को कितना जगह पे कट किया, एक जगह पे इंटरसेक्ट किया। तो इसका ये दोनों लाइन का इक्वेशन कितना होगा, एक सोल्व करेंगे तो इसका x, इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा, x मतलब x और y का वैल्यू एक आएगा, है कि नहीं। यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट होगा तो यहाँ पे x और y का वैल्यू एक आएगा, यानी कि इसका सोल्यूशन कितना हुआ, एक सोल्यूशन। तो इसको क्या बोलेंगे, ये कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि दो लाइन है, दोनों एक दूसरे के ओवरलैप कर गया, क्या कर गया, ओवरलैप। तो एक जगह कट किया तो एटलीस्ट वन सोल्यूशन। और जब एक लाइन दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा तो क्या करेगा, इन्फिनाइट लाइन पे, क्योंकि यहाँ ये जो है लाइन जो इन्फिनाइट पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है, और एक और लाइन इसी पे आके क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनाइट सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट सोल्यूशन। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। लेकिन दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल चला जाएगा, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल चला गया तो ये कंसिस्टेंट नहीं होगा। यहाँ पे एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ना ओवरलैप कर रहा है और ना इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल गया, नहीं इसको टच भी नहीं किया, ना इसको कट किया, ना और ये ओवरलैप किया। मतलब ये लाइन इधर चला गया और ये लाइन इधर चला गया। तो इस कंडीशन में जब पैरेलल होता है तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, देखिए इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, तो यहाँ पे हो जाएगा कंसिस्टेंट। उसी तरह से पैरेलल है, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो यानी कि क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट। क्लियर है। और यहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे के, अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम इक्वेशन लेते हैं, उसको सोल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन हम ले लेते हैं, पहला इक्वेशन है 3x प्लस 2y बराबर 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 7। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से रेशियो निकालेंगे और देखेंगे कि कौन मतलब क्या हो रहा है। तो देखिए 3/2, तो यानी कि 3/2 बराबर 2/3, 2 यहाँ पे -3 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे -5 बराबर 0 और यहाँ पे -7 बराबर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5/-7। तो देखिए ये जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये वाला। ठीक है, सॉरी ये वाला फुलफिल हो रहा है। हमको देखना है कि पहले ये देखना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं। तो ये दोनों बराबर नहीं है, 5/7। तो ये दोनों क्या करेगा, देखो a1/a2 का रेशियो नॉट इक्वल टू b1/b2 का रेशियो। पहले ये अगर ये बराबर नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्या होगा, ये कंसिस्टेंट। क्लियर है, कंसिस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0 और 4x माइनस 6 बराबर -9 बराबर 0। अब यहाँ पे ये लेते हैं इसका रेशियो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/4 बराबर -3
इसका और माइनस में 6, उसी तरह से माइनस में 8 और माइनस में 9। तो इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 बराबर में 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। अब यहाँ पे देखिए a1/a2 का रेशियो b1/b2 का रेशियो क्या है, बराबर है, लेकिन c1/c2 का रेशियो बराबर नहीं है। तो यहाँ पे पैरेलल जाएगा, जब ये कंडीशन फुलफिल होता है a1/a2 का रेशियो b1/b2 का रेशियो नॉट इक्वल टू c1/c2 का रेशियो, तो क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है 3/2x प्लस में 5/3y है कि नहीं, और यहाँ पे माइनस में 7 बराबर 0, और दूसरा जो है 9x माइनस 10y और माइनस में 14 इक्वल्स टू 0। अब x का कोफिशिएंट का रेशियो लेंगे तो यहाँ पे 3/2 और 9 बराबर 5/3 डिवाइडेड बाई माइनस 10 और यहाँ पे माइनस में 7 और माइनस में 14। देखिए तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 1/9 बराबर 5/3 इंटू 1/-10 है कि नहीं, ये हो जाएगा 1/2। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/18, यहाँ पे हो जाएगा 5/-30 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। इसको कट करेंगे तो इसको कट करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 1/6, और यहाँ पे इसको कट करेंगे तो यहाँ पे माइनस में 1/6 और ये क्या हो जाएगा 1/2। देखिए तो यहाँ पे 1/6 आ गया और यहाँ पे माइनस में 1/6 है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये ओवरलैप करेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, नीचे नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए 3/18 तो क्या हो जाएगा 1/6 और माइनस ये 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 1/5। तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। इसका मतलब कौन सा फुलफिल होगा, ये वाला है कि नहीं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 यानी कि कंसिस्टेंट। तो ये दोनों इक्वेशन जो है एक दूसरे को क्या करेगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 और माइनस में 10x प्लस में 6y और प्लस में 22 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चलिए इसका रेशियो लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5/-10 इक्वल्स टू माइनस 3/6 इक्वल्स टू माइनस 11/22 कटेगा तो माइनस में 1/2 माइनस में 1/2 माइनस में 1/2, तीनों क्या कर गए एक दूसरे को, a1/a2 का रेशियो b1/b2 का रेशियो c1/c2 का रेशियो, a1/a2 का b1/b2 का c1/c2 का, तीनों बराबर है यानी कि क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे को क्या करेगा ओवरलैप करेगा, यानी कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 4/3 x प्लस 2/5 और माइनस में 8 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, चलिए हम x का कोफिशिएंट का रेशियो लेते हैं तो यहाँ पे 4/3 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 8/-12। इसको पहले सोल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 1/2 2/3 और यहाँ पे काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 4 से काट देते हैं तो ये कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। तो ये भी क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट, क्यों, क्योंकि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों का रेशियो क्या है इक्वल है, यानी कि हो जाएगा कंसिस्टेंट। तो इस तरह से क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।